कन्हैया अंकल, एक कप चाय। हाँ जी, लगा। अरे आप तो कन्हैया अंकल की बेटी है ना? हाँ जी, मैं उनकी बेटी हूँ। आप यहाँ चाय की दुकान पे क्या कर रही हो और कन्हैया अंकल कहाँ हैं? पापा 10 दिन के लिए गांव गए हैं। अच्छा, तो वो गांव गए हैं तो आप दुकान संभाल रही है, लेकिन उन्होंने तो बताया था कि उनकी बेटी पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही है, तो फिर आप ये चाय की दुकान पे कैसे? हाँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। वाह, सॉफ्टवेयर इंजीनियर! अरे ऐसी डिग्री होने के बाद भी आप चाय की दुकान पे? क्या जॉब से छुट्टी वगैरह मिली है क्या आपको, तभी आप ये सपोर्ट कर पा रही है अंकल को? छुट्टी नहीं मिली है, मैंने हमेशा के लिए जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ दी? क्यों? आपके पास तो बहुत अच्छी पोस्ट होगी ना, अच्छी आईटी कंपनी में, तो आपने जॉब छोड़ दी? जॉब छोड़ी नहीं है, समझ लीजिए निकाल दिया गया है। खैर लंबी कहानी है, आप छोड़िए। आप बताइए, चाय फीकी लेंगे या मीठी? वो चाय वाली कंपनी की 20 चाय का ऑर्डर रेडी है। हाँ, देती हूँ। ओ हेलो मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? आपके पहले के भी पैसे बाकी है, पहले उससे चुकाओ और फिर लेकर जाओ। ये बड़ी बदतमीज हो। तुम्हारे पापा तो खाते में लिख लेते थे, तुम्हें क्या हो गया है? खाते में लिखने का क्या मतलब होता है? खाते में पापा लिखते होंगे, लेकिन मैं ऐसे आपको नहीं दूंगी, इसलिए पहले के पैसे चुकाओ और फिर लेकर जाओ इसको। हाँ ठीक है, दे रही हूँ, ये लो। मैडम, कंपनी की आड़ में ना अपना खाता मत चलाया करो, अपना उधार खुद क्लियर किया करो। अब बस हो गया ना, ज्यादा ज्ञान मत दे, जल्दी से चाय भिजवा देना। ठीक है। वाह दीदी, आपने तो उन मैडम को झांसी की रानी का रूप दिखा दिया। कैसे खाते के नाम पर फ्री का सामान ले जा रही थी, आपने ऐसी डांट मारी, सारा का सारा हिसाब एक बारी में क्लियर कर गई। ये दुनिया ऐसी ही है, टेढ़े लोगों के साथ टेढ़ा बनना ही पड़ता है। मुझे शौक नहीं है चिल्लाने का, लेकिन अगर मैं ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी तो ये लोग ना उधार भी चुकता नहीं करेंगे। भैया, पापा तो ये सब झेल लेते थे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं झेलने वाली। दिन रात मेहनत करते हैं, पर ऐसे उधार देने लगे तो चल गई दुकान। इसलिए मेरा मानना है, आज नगद कल उधार। बहुत सही है। वैसे मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर आप चाय की दुकान पर इतनी स्ट्रिक्ट हैं, आपके ऐसे रूल्स रेगुलेशंस है अपनी चाय की दुकान को लेकर, तो जॉब में आपने ऐसा क्या किया होगा किसी के साथ जो आपको नौकरी से निकाल दिया गया? जरूर आपने किसी की धुनाई कर दी होगी, या किसी को ऐसे ही पछाड़ दिया होगा, सुना दिया होगा। बताइए ना क्या किया होगा, मैं जानना चाह रहा हूँ प्लीज, मुझे उत्सुकता हो रही है। भैया, जॉब तो मेरे पास बहुत अच्छी थी, लेकिन उस कंपनी का मालिक बहुत ही खराब था, मुझ पर बहुत गंदी नजर रखता था। तो बस मैंने उसकी जॉब छोड़ दी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखा। सर, मैंने प्रोजेक्ट रेडी किया था, आपने रिजेक्ट क्यों कर दिया? वर्षा, उसमें कुछ था ही नहीं ना, तो रिजेक्ट ही करूँगा। अब पागल हो कि उस प्रोजेक्ट को मैं एक्सेप्ट करूँगा? अगर ठीक से काम करोगी तो ही तो एक्सेप्ट करूँगा ना। सर, मैंने ठीक से ही काम किया था, जो आपने बताया था बिल्कुल वैसे ही किया था। आप एक बार बता दो रिजेक्ट क्यों किया था, तो मैं उसमें सुधार कर लूंगी। वर्षा, लेट मी टेल यू वन थिंग, इस ऑफिस का बॉस कौन है, तुम या मैं? सर, आप हैं। ऑब्वियस सी बात है ना। अब जो चीज़ मुझे नहीं पसंद आ रही अपनी कंपनी के लिए, तो फिर मैं उसे एक्सेप्ट भी क्यों करूँगा? समझ आ रही है ना तुम्हें? तो एक काम करो, तुम्हें अगर ज़्यादा लग रही है इस बात को, तो आज ओवर टाइम कर लो यहाँ पर। और कल मेरे आने से पहले मुझे प्रोजेक्ट दिखा देना। अगर मुझे ठीक लगा, वेल एंड गुड लगा, तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए। ठीक है सर। अगर मेरी बात मान ली होती ना, तो ऐसे धक्के नहीं खाने पड़ते। अच्छा, तो तूने ये इसलिए किया क्योंकि मैंने तेरी बात नहीं मानी? हाँ, तू जैसे दरिंदे को ना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तेरे वजह से ना लड़कियां अनसेफ फील करती हैं। मैंने तेरी बात नहीं मानी, इसलिए तूने मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। तूने मुझे ऐसी वैसी लड़की समझा है क्या? तेरे कहने पे मैं कुछ भी कर दूंगी। मेरी ना सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। मैं तेरी जॉब को ना छोड़ दूंगी। हाँ, इस जॉब की जरूरत थी क्योंकि मेरे बहुत बड़े सपने थे, मेरे पापा के भी सपने थे, लेकिन तेरी इस हरकत ने ना मेरी सोच बदल दी है। वर्षा, पागल हो गई हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम्हें नहीं पता तुम किससे बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो? Have you lost it? हाँ, तुम ना, तुम्हारी इस बदतमीजी के चक्कर में ना तुम्हें जॉब से निकाल सकता हूं मैं, समझ में आई तुम्हें? बदतमीजी मैं कर रही हूँ? बदतमीजी तू कर रहा है। तू क्या मुझे जॉब से निकालेगा? मैं खुद रिजाइन दे रही हूँ। और मुझे परेशान करने की भी कोशिश की ना, कोर्ट तक जाऊंगी। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिरा सकती। मैं अपने सपने तो पूरे करूंगी, कहीं और जॉब करके कर लूंगी, समझा? छोड़ो वहीं से। भैया, मेरा मानना तो ये है ना
इंसान को कॉम्प्रोमाइज करके पैसे नहीं कमाने चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रख के पैसे कमाने चाहिए, जो कि मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखा। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ खुद के ऊपर और पापा के दिए हुए संस्कार के ऊपर कि मैं थोड़े पैसों के लिए उसकी बातों में नहीं आई। बाकी मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, 1-2 जगह इंटरव्यू भी दिया है, हालांकि उसने मेरा सीवी खराब कर दिया, मुझे जॉब से टर्मिनेट कर दिया है, लेकिन जब तक जॉब नहीं मिलती पापा की दुकान है ही। बहुत सही किया आपने। गलत के खिलाफ जो आपने आवाज उठाई है ना, इंसान को यही रवैया रखना चाहिए, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो। क्योंकि सही बात है, अगर आप एक बार किसी के आगे झुक जाएंगे तो वो इंसान बार बार आपको झुकाने की कोशिश करेगा, आपके साथ गलत करने की कोशिश करेगा। तो आपने बहुत सही किया उस कंपनी पे लात मार के। और देखना, अगर आप मन के सच्चे हो ना, तो जॉब तो क्या, आपको दुनिया की सारी सक्सेस मिलेगी। बस आप मेहनत करते रहो, लगन से काम करो। भैया मेहनत तो कर ही रही हूँ, बाकी भगवान के हाथ में है। वैसे दीदी, मेरे पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप जॉब करने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपके लिए बात चला सकता हूँ। अरे बिल्कुल, अगर मुझे कोई अच्छी जॉब मिलेगी तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन हाँ, इस कंपनी का बॉस ना पहले जैसा ना हो, बदतमीज। क्योंकि पहले तो मैं साइलेंटली आ गई थी, लेकिन अब तो मुझसे कुछ हो ही जाएगा। नहीं, डोंट वरी। एक्चुअली जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ ना, वहाँ पर खुद मेरी दीदी HR है। तो मेरी दीदी तो हायरिंग करती रहती है लोगों की, और उन्होंने मुझसे कह के छोड़ा हुआ था कि अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नज़र में हो तो बता दियो। वो एक कंपनी के लिए हायरिंग कर रही है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, IT कंपनी है कोई। और जाहिर सी बात है, दीदी जहाँ के लिए काम कर रही है वहाँ पर बॉस वगैरह सब अच्छे होंगे, वरना दीदी खुद काम नहीं करती। तो मुझे लगता है कि आप परफेक्ट कैंडिडेट हैं। मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, वो आपका CV वगैरह आगे भेज देंगी। और अगर कंपनी को आपका CV अच्छा लगा, जो कि मुझे लगता है कि लगेगा, तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का उस कंपनी में, आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। बताइए। हाँ जी, आप मेरा CV भेज दीजिएगा। तो ठीक है, फिर आप ना मुझे अपना नंबर लिखवा दीजिए, अपना CV मुझे भेजना, मैं CV अपनी दीदी को फॉरवर्ड कर दूंगा। फिर आगे जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? ठीक है, आप मेरा नंबर ले लीजिए, जी 782728। ठीक है जी। दीदी, आपका नाम? वर्षा। वर्षा। ठीक है वर्षा दीदी, आपका नंबर मैंने सेव कर लिया है। अपना CV मुझे भेजना, और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द आपकी जॉब लग जाए और आप अपने सपनों की उड़ान फिर से भरें, और इस बार आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो। थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। दीदी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, बस मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी तो मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। लेकिन आपने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है कि ज़िंदगी में अपने सपनों को हासिल करना हो ना, तो हमेशा उसके लिए मेहनत ही करो, कोई भी शॉर्टकट मत अपनाओ, क्योंकि शॉर्टकट आपको खाई में लेकर जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जहाँ आपको लगे कि कोई सामने वाला गलत है, आवाज़ ज़रूर उठाओ। तो ये दोनों चीज़ें आज आपसे मैंने सीखनी है, और मैं इस पर अमल ज़रूर करने वाला हूँ। बाय द वे दीदी, चाय नहीं लगाई आपने मेरी इतनी देर से। हाँ जी देती हूँ। और हाँ, आपके चाय के पैसे ना मैं अभी के भी ऑनलाइन कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं खाते में लिख दूँ। अरे दीदी, आपके साथ खाता चला के मुझे कुछ सुनना है क्या? झांसी की रानी हो आप। चलिए आप चाय लगाइए, मैं पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा हमने यही संदेश दिया है कि आप कहीं पर भी कैसा भी काम कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी किसी भी मोड़ पर आकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जो भी आपने सपने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो, और मेहनत करो ईमानदारी से, तो सब कुछ हासिल होगा। अगर आपको हमारी वीडियो का संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपने सपनों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।